हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले यानी कि पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। वो था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन भी देखे थे, पोलर बॉन्ड देखे थे, पोलर कंपाउंड देखे थे। ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे कंडीशन कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस का जरूरत है। एक नया चीज आएगा दैट इज लोन पेयर। ठीक है ना। और ये लोन पेयर का हेल्प लेकर हम लोग फॉर्मेशन करेंगे किसका? NH4 आयन यानी कि हमारा हो गया अमोनियम आयन, और H3O आयन का जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये अमोनिया से बनता है और ये हमारा वाटर से बनता है। तो ये सब सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होने वाला है, लास्ट टॉपिक है। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, छोटा सा वीडियो है, खत्म कर देते हैं। पीछे के वीडियो लंबा हो जाता ना, इसलिए उसमें हम कवर नहीं किए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते हैं हम लोग। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग भी होगा, प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। लेकिन होता क्या था, पहले हम लोग देखते थे कि एक एटम है, दूसरा एटम है, ये भी कुछ दे रहा है, ये भी कुछ दे रहा है, तो वहां होता था म्यूचुअल शेयरिंग। यहां म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो देना जो होगा ना, वो कोई एक ही एटम, दोनों में से कोई एक ही एटम देगा। ठीक है ना, वही होगा सिर्फ, और कुछ नहीं। यानी कि दोनों में से सिर्फ एक एटम ही कंट्रीब्यूट करेगा, कंबाइन करेगा इलेक्ट्रॉन्स देकर। ऐसा नहीं कि दोनों, ये भी कुछ दे रहा है, ये भी कुछ दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये हो रहा था, हम लोग देख रहे थे उसमें पहले वाले बॉन्ड्स में, कोवैलेंट बॉन्ड्स में। बट यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। entirely by one of the combining atoms but shared by both is called coordinate bond और dative bond। अब देखिए, होगा किसी को जरूरत है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर एग्जांपल दे दिए हैं। यहाँ पर एक ए एलिमेंट है, सॉरी ए एटम है और बी एटम है। अब ए के पास है 2 to 4, 4 to 6, 4 और 6 to 8, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 है, और इसके पास है 6। ठीक है, अब इसको जरूरत है तो ये क्या करेगा ना, इसके साथ कंबाइन करेगा, शेयर करेगा। बट देखिए, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि कोलैबोरेशन हो रहा है, यानी कि ये इससे कनेक्ट कर पा रहा है, बट ये इसको कुछ नहीं दे रहा है। ये इसको कुछ दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्या बी ए को कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। जिसके वजह से क्या होता है ना, बोलते हैं हम लोग ओनली इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ एक एटम का पूरा कंबाइनिंग होता है, एक एटम प्रोवाइड करता है किसी दूसरे एटम को स्टेबल होने के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और कंबाइन करेगा, और ये जो बॉन्ड जो बनेगा ना, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो बनता है उसको कोवैलेंट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं हम लोग। बट हम लोग को यहां पर देखना क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब शेयरिंग हुआ, ठीक है ना, बट किसी एक एटम के थ्रू हुआ, ठीक है, तो ही हम बोलेंगे कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हुआ। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। इंपॉर्टेंट यही है, प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। इसको ध्यान में रखना है। बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? इस फिगर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसा कि देखने में यहां पर मिल रहा है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंडीशन। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या हो सकता है? सबसे पहला चीज, वन ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां एक वर्ड आ रहा है दैट इज लोन पेयर, इसको भी समझेंगे। ठीक है, वन ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, मतलब जो 2 एटम जो कंबाइन कर रहा है, किसी एक के पास कम से कम एक पेयर लोन, एक पेयर यानी कि कम से कम 2 ठो लोन पेयर तो होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक पेयर लोन पेयर हो जाता है ना। तो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होना ही चाहिए। अब जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं, यहां पर मेरे पास एग्जांपल्स भी है बहुत सारा, देख लीजिए। ये है हमारा किसका है भाई? अमोनिया का। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का क्या होता है भाई? 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का 5 होता है आउटर मोस्ट में। तो देखिए, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, ये क्या हो गया? बच गया।
तो जो लोन पेयर बच गया उसी को, जो इलेक्ट्रॉन बच गया, जो किसी में कोई भी चीज कनेक्टेड, कोई भी चीज बॉन्ड बॉन्ड नहीं बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आप चाहे तो आप बना सकते हैं उसमें। देखिए फिर एक और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर है किसका भाई, हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का। तो देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पर होता है 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो, तो ये दोनों से तो इसका बॉन्ड और ये दोनों से इसका बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पर बचा क्या, लोन पेयर, कितना बच गया, 2 ठो लोन पेयर हो गया। तो ये भी डेटिव बॉन्ड्स और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, ये चीज़ हो गया। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग इसमें। हाँ देखिए इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन कर रहा है तो ये एक दूसरे को म्यूचुअल शेयर कर रहा है ताकि यहाँ पर बॉन्ड बन जाए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 2 8 है, लेकिन हाइड्रोजन के पास था, तो हाइड्रोजन भी अपना बनाया, बट इसके पास क्या हुआ, देखिए ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये सब क्या हो गया, सब लोन पेयर हो गया। क्लियर हो गया। जो अकेला रह जाता है ना, जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं कंडीशन में। तो कंडीशन मेरा पहला क्या था, वन ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 में देख लिए, वाटर में भी देख लिया हम लोग। अब लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर हम समझा चुके हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम, किसी अदर एटम्स के साथ शेयरिंग नहीं हो रहा है, वो चुपचाप से अपना जगह पर है। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम, जो कंबाइनिंग एटम्स है उसके साथ नहीं जा रहा है, वो बच जा रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा लोन पेयर। तो ध्यान में रखिएगा, इसका डेफिनेशंस भी और ये कंडीशंस भी ध्यान में रखना होगा। एग्जांपल्स तो हम लोग अभी फॉर्मेशन करेंगे NH3 और H2O का। सिलेबस में हम लोग का NH3 और H2O यानी कि एक अमोनियम आयन और एक हाइड्रोनियम आयन के बारे में ही बात करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन दैट इज NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन। अब देखिए होता क्या है, NH3 है, इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन एक अटैच हुआ तो बन गया क्या, NH4 प्लस आयन। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यानी कि डॉट फॉर्म में देखेंगे, डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में। नाइट्रोजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5, 1 2 3 4 5, तो एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, और यहाँ पर हमारा 2 ठो रह गया। अब हाइड्रोजन है, NH3 है, तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया एक ठो, एक इसके साथ अटैच हो गया, एक इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या बच गया, लोन पेयर, जिसको हम लोग यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। ये है अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं, H प्लस आयन अटैच कर रहे हैं। तो H प्लस आयन अटैच करने के बाद क्या हो गया, अब देखिए लोन पेयर के साथ वो अटैच हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन है यहाँ पर से एक अटैच हो चुका था, पहले ही देखे थे, यहाँ पर था, यहाँ पर था। अब जब देखिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 ठो चाहिए, एक्चुअली इसके पास कुछ नहीं है, तो ये 2 लेके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। इसका भी देखिए डुप्लेट हो गया, इसका भी देख लिए डुप्लेट हो गया, इसका भी डुप्लेट हो गया, और ये पूरा अगर मिलाते हैं यहाँ से, अगर ये पूरा देखते हैं तो ये पूरा का पूरा ऑक्टेट हो गया। तो डुप्लेट भी बन गया, ऑक्टेट भी, यानी कि दोनों अपना काम कर चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो यहां पर बोलेंगे ये हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच्ड हुआ, तो मेरा बना क्या भाई, अमोनियम आयन बन गया। और जब भी जिस लोन पेयर के साथ कोई भी एलिमेंट अटैच्ड होता है ना, तो उसके लिए हम लोग ऐसा तीर का, एरो का दिखाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस लोन पेयर के साथ अटैच हुआ है, तो हम लोग ऐसा दिखा दिए ताकि पता चल जाए कि हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर के साथ अटैच्ड हुआ। तो ये कौन सा आयन बन गया, अमोनियम आयन। ध्यान में रखना होगा, ये एग्जाम में आता है आप लोग को बनाने के लिए आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो ये डॉट स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप शुरुआत में ये लिख दीजिए, उसके बाद ये बना दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अब समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन। अब हाइड्रोनियम आयन बनता किससे है, वाटर से है, H2O और उसमें H प्लस आयन अटैच्ड होगा, H3O प्लस आयन बन जाएगा। अब देखते हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए H2O है, तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना, आउटर मोस्ट में 2 2 4 1 5 और 1 6, ठीक है ना। ये जो डॉट जो है ना वो ऑक्सीजन के लिए दिखाया गया, और जो क्रॉस है वो हाइड्रोजन के लिए दिखाया। तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ भी 1 हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन के 1 के साथ ये अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के 1 के साथ ये अटैच हो गया, बट यहाँ पर बच गया हमारा 2 लोन पेयर बच गया। अब इसको आगे क्या करते हैं, अब यहाँ हमको अटैच करना है हाइड्रोजन प्लस आयन। लोन पेयर क्या करेगा, अब ये हाइड्रोजन आयन किसी ना किसी के साथ तो जाएगा, या तो इसके साथ जाएगा या तो इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं,
ऑक्सीजन हो गया, ये लोन पेयर के साथ एक हाइड्रोजन आ गया, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ था, ये ऑलरेडी मेरा बना गया था। अब देखिए चेक कीजिए, यहाँ पर ये 2 कंप्लीट हो गया, इसका भी 2 कंप्लीट हो गया, इसका भी 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये जितना था उतना हो गया। और ये पूरा अगर देखिए ऑक्सीजन का, तो ये पूरा ऑक्सीजन का 8 कंप्लीट भी, यानी कि ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा बन गया, और ये यहाँ पर प्लस था तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। तो ये अगर बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ तो लोन पेयर बच ही गया, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिसलिए एरो को दिखाया गया, एरो के बेसिस पर दिखाया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आप लोग को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के बेसिस पर दिखाना है, एरो का साइन से दिखाना है, और फिर लोन पेयर जो बच गया तो बच ही गया, वो तो रह ही जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये लोन पेयर क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। अब हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी कोई तरह का टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक होगा किसी भी सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, फिर मैथमेटिक्स से, कोई भी तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।